दोस्तों, अगर इस बार गर्मी के सीजन में आप अपने खेती से मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, 10 लाख से ज्यादा की कमाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे फसलों की जानकारी लेकर आए ना, जिसकी खेती करके आप 10 लाख से ज्यादा की कमाई कर पाएंगे और आप बढ़िया मुनाफा जरूर कमा पाएंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो किसान भाइयों, आज हमने यहाँ पर जिन फसलों का चुनाव किया है वो ऐसी फसलें हैं कि वो हर किसान के लिए कोई ना कोई फसल जरूर सूटेबल होगी और इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग फसल का चुनाव करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है, आप ज्यादा पूंजी लगाकर खेती करना चाहते हैं तो आप ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर आपके पास पूंजी कम है, कम पूंजी में और कम मेहनत में आप जल्दी में इसमें कमाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर फसलों को रखा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों जिमीकंद की या फिर सूरन की। ये जो फसल है ना भाई, इसमें आपको अगर 1 एकड़ की खेती करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में आपको करीब 3 से 3.5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन मुनाफे की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा का नेट मुनाफा आप कमा पाएंगे। जिमीकंद जो होता है भाई, इसमें रोग बीमारी बिल्कुल नहीं आती है। इसको आप जो है मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में भी लगा सकते हैं। वैसे जून तो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन ये जो सही समय ना, मार्च और अप्रैल महीने में आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा खर्च आता है सीड का खर्च आता है, एक बार का खर्च आता है। एक बार अगर आपने जिमीकंद की खेती कर ली, फिर आपका जो सीड है ना, वो जो 35 से 40 क्विंटल का जो सीड 1 एकड़ में लगता है, आप उसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद का जो खर्चा होता है करीब 60 से 70 हजार का खर्चा प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। तो एक बार का ही तो आपका खर्चा दिखता है, लेकिन अगर आप एक बार 40 केजी फिक्स कर लेते हैं तो हर बार आप उसकी खेती कर सकते हैं। शुरुआत आप छोटे से भी कर सकते हैं। जिमीकंद में प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्शन आता है 1 एकड़ में करीब आपका जो है 200 क्विंटल का आता है या उससे ज्यादा का भी आ जाता है। अगर आपका जो है मैनेजमेंट जिस हिसाब से रहेगा, इसमें आपको गोबर की खाद भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर आप पहले साल में जिमीकंद की खुदाई नहीं करते हैं और आप उसको पेड़ ही छोड़ देते हैं तो दूसरे साल में आपने जितना सीड लगाया था उसका 12 से 14 गुना आपका प्रोडक्शन आने वाला है। अगर आपने 40 केजी सीड लगाया था ना, तो आपका मान के चलिए 500 क्विंटल का प्रोडक्शन आने वाला है। और रेट की बात कर ले भाई, 40 रुपए केजी से लेकर 80 रुपए तक इसका थोक रेट अभी 2-3 सालों से यहाँ पर चल रहा है। आगे हो सकता है इसका कुछ रेट गिरे भी, या फिर उसका रेट बढ़ सकता है, या फिर यही रेट रह सकता है। इसका जो सही समय होता है भाई, दीपावली के टाइम पे सबसे ज्यादा इसकी बिक्री होती है। अगर इसका आप औसत रेट 50 रुपए केजी से भी लेकर चलते हैं तो 2 साल में आपका जो है ना 500 क्विंटल का देखेंगे तो करीब जो 25 लाख का आपका जो है यहाँ पर आपका कुछ कुल टोटल आपका सूरन होने वाला है। इसमें आप 5 लाख अपना पूरा खर्चा निकाल दे तब भी आपका 20 लाख, मतलब एक साल में आप 10 लाख की कमाई तो कर ही पाएंगे। तो जिमीकंद की खेती भाई हर किसान भाई को थोड़ा बहुत जरूर करनी चाहिए। भाई अब दूसरी खेती की अगर बात कर ले, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, लंबी अवधि की ये भी फसलें हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो लंबी अवधि वाली फसलें होती हैं। आप पपीते की खेती कर सकते हैं। उत्तर भारत में पपीते की खेती थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि जो ठंडी का समय होता है इसके लिए थोड़ा दिक्कत करता है। और दक्षिण भारत में तो किसान भाई लोग भर भर के इसकी खेती करते हैं। वहाँ थोड़ा रेट भी कम होता है, लेकिन वहाँ के भी जो किसान है ना, प्रति एकड़ 8 से 10 लाख रुपए कमा ही लेते हैं। उत्तर भारत में अगर बात करें तो 3-4 सालों का जो रिकॉर्ड रहा हुआ 30 रुपए केजी से लेकर मिनिमम इसका रेट रहा थोक में, और वो जो मैक्सिमम रेट है वो 50 से 60 रुपए केजी रहा है। वो भी सीजन के हिसाब से थोड़ा बदलता रहता है, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन औसत रेट की बात करें तो 30 रुपए केजी का रेट रह ही जाता है। सही वैरायटी का अगर आप चुनाव करेंगे, रेड लेडीज 786 वैरायटी का चुनाव करेंगे तो आपका जो मार्केट में जो पपीता जाएगा वो ज्यादा दिनों तक टिकता है, 15-20 दिन तक टिकता है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और मार्केट में रेट भी उसका काफी अच्छा रहता है, और उससे जो उत्पादन है वो भी काफी अच्छा आता है। एक एक पेड़ से आपका 1 क्विंटल या उससे ज्यादा भी प्रोडक्शन आ जाता है। औसत उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में करीब 900 पौधे लगते हैं। 8 गुणे 6 के फीट की दूरी पर इसको लगाना होता है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1 एकड़ से करीब करीब आपका 400 से लेकर 600 क्विंटल तक का उत्पादन आ सकता है। भाई इसमें रिस्क भी है, रोग और बीमारियां भी आती है, तो आपको ऊंचा उठा हुआ खेत का इसमें सिलेक्शन करना है। वायरस आता है भाई, वायरस के लिए भी आपको दवा का प्रयोग करना चाहिए। 2 ऐसी दवाइयां हैं जो आपको वायरस से बचाव भी दे सकती है। उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, नहीं तो उसके बारे में बता दें। एक कुराक्स नाम से आता है, एक इन्वायरो नाम से आता है। भाई ये दोनों दवाइयां ना आपका वायरस में कंट्रोल कर सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आप पपीते की खेती करते हैं तो आप बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे। और पपीते की खेती करके भाई आप वहां से जो है 10 लाख या उससे ज्यादा की आप आमदनी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी फसल कैसे आई है और आप उसको मार्केट में बेच कैसे रहे हैं। तो इसका मार्केट में भी काफी ज्यादा वो होता है भाई, आप खुद जाकर बेच रहे हैं, किसी और को बेचकर बेच रहे हैं। अगर अच्छा रेट आप मार्केट में ले लेते हैं तो बढ़िया 10 लाख से ज्यादा की मुनाफा आप इससे कर सकते हैं। भाई अब तीसरी भी बात कर लेते हैं। ये भी आपका 20 से 25 साल चलने वाली फसल है। लागत इसमें आपका थोड़ा ज्यादा लगेगी, लेकिन इसके साथ आप अंतर फसलों में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की। ये कोई नई फसल नहीं भाई, 15 साल से ज्यादा हो गया इंडिया में आए हुए। अभी 2-4 साल में इसमें किसानों ने काफी ज्यादा जो है इसमें रुचि रखा हुआ है, और बहुत से किसान छोटे छोटे गांव में भी इसकी खेती शुरू किए हुए हैं। इसका डिमांड काफी अच्छा रहता है, लोग इसको जानने लगे हैं ड्रैगन फ्रूट होता क्या है। स्वाद भी अच्छा होता है और इसका जो मेडिसिनल वैल्यू भी काफी अच्छी है। इसी वजह से ये मार्केट में अगर आप फुटकर देखेंगे तो 100 रुपए 80 रुपए का एक पीस आता है, जो कि 200-250 ग्राम का होता है। केजी की बात करें तो 300-400 रुपए केजी फुटकर में बिकता है।
थोक में बात करें तो 150 रुपए के आसपास आपका बिक जाता है। इसको लागत की बात करें भाई तो 1 एकड़ में करीब 650-700 पोल लगते हैं और पोल के अकॉर्डिंग रहता है। अगर आप पोल थोड़ा दूरी पर लगाते हैं, कम पोल लगेंगे तो आपका खर्चा कम होगा। वैसे मान के चलिए आप 5 लाख से 6.5 लाख तक का खर्चा आपका 1 एकड़ में आ जाता है। और ये जो खर्चा है ना भाई 2.5 साल में आपका 2 बार फ्रूटिंग आएगी, 2 बार फल आएंगे, उसी में आपका टोटल खर्चा निकल आएगा। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट में रहेंगे और साल में जो आपका खर्चा आता है, जैसे आपका जो देखभाल का खर्चा आता है, वो आप अपने फसलों से ले सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट में अगर आप देखेंगे तो आपका चौथे साल से जो इसका प्रोडक्शन होता है वो 100 क्विंटल से ऊपर का हो जाता है भाई। उसके बाद आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहेगा। 100 से 120 क्विंटल का औसत आप उत्पादन मानकर चल सकते हैं। 150 रुपए केजी का थोक रेट भी अगर आप लेकर चलते हैं तो 14 से 15 लाख हो जाता है भाई। 14-15 नहीं आ रहा, 5 लाख ही आ रहा, तब भी बहुत है। 1 एकड़ में आपका 5 लाख ये बराबर आपका, क्योंकि फिक्स इनकम वाली काश है और ये कई सालों तक चलने वाली फसल है, तो फिर भाई ये बढ़िया आपका मुनाफा देगी ही देगी। थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें भी, आपको क्या करना है, बढ़िया वैरायटी का चुनाव करना है। सी वैरायटी का चुनाव करिए जो कि गर्मियों में भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है। और गर्मी में आप कोई अंतर फसली में ऐसी सब्जियों को या फिर ऐसी फसलों की खेती करिए जो आपके खेत में छांव भी उपलब्ध कराए। अगर आपके खेत में छांव रहता है तो आप ड्रैगन फ्रूट से बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे। भाई अब बात कर लेते हैं सीजनल वाली, मतलब साल में ही खत्म होने वाली फसलों के बारे में। तो भाई गर्मी के समय में आप बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन की खेती करने में आपको एक दिक्कत आ सकती है, इसमें आपको तना छेदक और फल छेदक बीमारियां लगेंगी। और अगर पहले से आपने बैगन की खेती किया हुआ भाई तो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। गर्मी में आपको थोड़ा दवाओं का समय पर प्रयोग करना पड़ेगा और जो है अच्छी दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गर्मी में फल छेदक और तना छेदक से बचाव कर ले जाते तो बैगन से आप बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे। और इसमें वैरायटी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैरायटी कौन सी है जो आपके मार्केट में बिकने वाली है? सनग्रो कंपनी की 704 लंबे बैगन की पिंक कलर वाली वैरायटी काफी अच्छी चलती है भाई। इसी तरीके से देखेंगे तो वीएनआर की नवीना वैरायटी है, थोड़ा ये वायलेट कलर मतलब बैगनी कलर में आती है, लंबाई कम होती है, ये भी बढ़िया चलती है। और बीएनआर कंपनी का जो है 212 बैगन भाई सुपर बैगन है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आता है। लेकिन ये वैरायटी आपके यहाँ पर चलनी चाहिए, ये भी जो है आपका थोड़ा कम लंबाई वाली और बैगनी कलर की होती है। और गोल्ड बैगन की बात करें तो सनग्रो कंपनी का जो है आप नवकिरण का लगा सकते हैं, 992, दोनों ही वैरायटियां काफी अच्छी हैं। तो किसी भी वैरायटी का, बढ़िया वैरायटी का इनमें से चुनाव करके अपने क्षेत्र में चलने वाली वैरायटी का चुनाव करके आप इसकी खेती कर सकते हैं। अभी आप मार्च में इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं या फिर पौधे तैयार है तो आप सीधा प्लांटेशन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई दूसरे फसल की। इसमें आप अगर गर्मी के टाइम पे मिर्च लगाते हैं, मतलब मार्च में नर्सरी तैयार करते हैं, मार्च में पौधरोपण करते हैं, तो दोनों ही आप अभी कर सकते हैं। मतलब अप्रैल में भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं और जून मार्च में भी प्लांटेशन कर सकते हैं। बढ़िया फसल है। और इसकी अगर आप यहाँ पर खेती करने वाले ना तो आप बेड बनाकर खेती करिए। 1.5 फीट का आपका नाली हो जाएगा, करीब 3 फीट का बेड हो जाएगा। मतलब एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है वो आपको 4.5 फीट रखनी है। और ये जो दूरी है ये एकदम परफेक्ट है मिर्च की खेती के लिए। और आपको जो स्क्रीन पर वैरायटियां दिख रही हैं इनमें से कोई भी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ भाई यहाँ पर एक देसी वैरायटी है भाई जिसे ऊपर तकवा कहते हैं हमारे यहाँ पर। बाकी आपके यहाँ पर भी कुछ ऐसी कुछ देसी वैरायटियां होती होंगी जो गर्मी में लगती है। अगर उन वैरायटी की आप खेती करते हैं तो ये जो ऊपर तकवा वैरायटी भाई, इसमें आपको नाली से नाली की जो दूरी बनानी है, मतलब मेड़ से मेड़ की दूरी, ये 3 फीट रखनी है। पौधे से पौधा 2 फीट। और ये पौधा बड़ा होता है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। और मिर्च का जो रेट होता है भाई गर्मी में और जो आपका जो बरसात का सीजन है इसमें काफी अच्छा होता है। 100 से ऊपर चला जाता है, 150-200 रुपए तक भी, कभी कभी 300 भी चला जाता है। तो ये तो आपके लक के ऊपर है भाई कितना है। लेकिन मिर्च की खेती और बैगन की खेती से अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस टाइम पर अगर आप गर्मी में करते हैं तो 2.5 से 3 लाख या उससे ज्यादा का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप इन दोनों खेतियों से कमा सकते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं अगले फसल की। और ये ऐसी फसल है ना जिसको आप साल में कभी भी अगर आप खेती करते हैं, मार्केट में आप लेकर जाते हैं, निश्चित तौर पर आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। केवल मई महीने का कुछ समय होता है भाई 15 से 20 दिन जब इसका रेट डाउन होता है, लेकिन बाकी के समय में इसका काफी अच्छा रेट होता है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं खीरा। ज्यादा समय की फसल नहीं है, 100 से 110 दिन में आपका खत्म हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़िया देखा जाता है और मुनाफा भी काफी अच्छा देखा जाता है। खीरे की खेती भी अभी आप कर सकते हैं, पूरे मार्च में कर सकते हैं और अप्रैल महीने में 15 अप्रैल तक आप खीरा लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का चुनाव करना है, ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जो गर्मी में अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो उस वैरायटी की डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी अच्छी वैरायटी है। वैसे बात कर ले भाई, खुशी एक वैरायटी है जो हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांडिंग है और अक्सर जो किसान भाई लोग मार्च के या अप्रैल के महीने में खेती करते हैं तो खुशी वैरायटी ही लगाते हैं। तो आप भी इस वैरायटी का चुनाव करके खेती कर सकते हैं। नाली से नाली के बीच की दूरी आपको 8 फीट से 10 फीट की रखनी है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1 फीट रखनी है। और ऐसे खेत का चुनाव करना है जिसमें पानी ना लगता हो, मतलब क्योंकि ये जो आपकी फसल है ना भाई, ये आपका थोड़ा सा बरसात की शुरुआत में भी जाएगी, तो जून और जुलाई में जाएगी, तो अगस्त में भी जा सकती है। तो इस टाइम पर अगर आपके खेत में पानी नहीं लगेगा तो आपका जो फसल आएगी, जो प्रोडक्शन आएगा, उसका आपको अच्छा रेट मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं भाई एक और फसल की जो काफी सस्ती है और फिर अच्छा मुनाफा दे देती है। बात कर रहे हैं कद्दू की। कद्दू की अगर आप खेती करते हैं तो 12 फीट के आसपास आपको नाली बनानी है और हर नाली में दोनों किनारों पर आपको करीब 2 फीट से आसपास में 2 फीट या 2.5 फीट पर एक एक सीट की बुआई करनी है। और आपको क्या करना है, अभी आप बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद इसी नाली में आप गोबर की खाद भरपूर मात्रा में डालकर गुड़ाई करके जब पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 1 फीट के आसपास हो जाए, दोनों साइड में मिट्टी चढ़ा दीजिए। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, कम खर्चे वाली फसल है लेकिन मुनाफा काफी अच्छा देगा। क्योंकि ये जो कद्दू है ना, ये आपका कद्दू मई के लास्ट में निकलेगा, जून में जाएगा और जुलाई में जाएगा। और उस टाइम पर भाई लगन में भी इसकी डिमांड रहती है और 13वें में भी कद्दू का काफी अच्छा डिमांड रहता है। उस टाइम पर आपका थोक में कद्दू बिकेगा मार्केट में और अच्छा रेट मिलेगा, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए तक भी रेट मिल जाता है। तो ये डिमांड करता है मार्केट पर भाई कि मार्केट पे डिपेंड करता है कि क्या रेट आपको मिलने वाला है। लेकिन कद्दू से आपको निश्चित तौर पर बढ़िया मुनाफा मिलने वाला है। भरपूर मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग करिए और इस समय पर आप कद्दू की खेती करें तो एकदम आप जो है पूरा आप जो देसी तरीके से अपनाइए। मल्चिंग लगा सकते हैं दोनों मेड़ों पर। और कैसे खेती करनी है मल्चिंग लगाकर बिना ड्रिप के, उसकी भी जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी। कई वीडियो हैं जिसमें बिना ड्रिप के मल्चिंग लगाकर खेती करने की जानकारी दी गई है। उस तरीके से आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। इसी तरीके से किसान भाई आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन लौकी की खेती का एक दूसरा भी तरीका है। इस टाइम पर अगर आप लौकी की खेती मचान बनाकर करते हैं, मतलब झाला लगाकर करते हैं, तो ये जो आपकी लौकी है ना, आगे आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में जाएगा और इसी तीनों महीने में लौकी का काफी अच्छा रेट रहता है। उसके बाद तो जो लोग जून में लौकी लगाते हैं फिर उनका बढ़िया लौकी निकलने लगती है। लेकिन इस टाइम पर अगर आपकी लौकी निकलती है तो बढ़िया रेट मिलेगा भाई। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मेड़ बनानी है। करीब 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाना है या फिर आप मेड़ कहिए, मेड़ बनाना है, उस पर आप मल्चिंग लगा दीजिए। आपको जो भी खाद देना है, जैसे खेत की तैयारी करते हैं उस तरीके से तैयारी करके फिर आप 2-2 फीट की दूरी पर लौकी की बुआई कर दीजिए। उसके बाद आपको बांस लगाना है, तार लगाना, फिर क्रॉप नेट लगा देना है। इस तरीके से आप क्रॉप नेट लगाएंगे और बढ़िया से आप उस पर झालर पे चढ़ाकर वर्टिकल में आपको खेती करनी है। क्रॉप नेट क्या होता है भाई, इसमें पेट वायर कैसे लगाया जाता है, इन सबकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है। झालर कैसे तैयार की जाती है, ये पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। किसान भाइयों सेम इसी तरीके से आप बोड़े की खेती कर सकते हैं। बोड़े की खेती की बात करें तो अंकुर का डबल एक्सल आता है हाइब्रिड बोड़ा, और एक धरती सीड का बबली नाम से बोड़ा आता है। दोनों ही बोड़े की नई वैरायटियां हैं, हाइब्रिड सीड्स ही हैं। और ये जो बोड़ा आप लगाएंगे ना, ये लंबे समय तक चलेंगे, प्रोडक्शन भी काफी अच्छा देगा। मार्केट में काफी अच्छा डिमांडिंग वैरायटी है ये। तो अगर इस वैरायटी की आप खेती करते हैं तो बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे। और लौकी और बोड़ा इन दोनों की खेती में आपको लौकी से थोड़ा सा ज्यादा लागत लगेगी, बोड़े में थोड़ा कम लागत लगेगी। बोड़े में रिस्क भी कम रहेगा, बीमारियां भी कम रहेगी। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें, लौकी से ज्यादा प्रॉफिट आपको बोड़ा में मिलने वाला है। लेकिन दोनों ही फसलों में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लौकी में भी आप मानकर चल सकते हैं 2.5 से 3 लाख का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। उससे ऊपर का प्रॉफिट अगर आपका रेट अच्छा रहता है तो वो भी मिल सकता है भाई। ये मिनिमम आपका प्रॉफिट बता रहे हैं। तो इसी तरीके से बोड़े की भी खेती कर सकते हैं भाई। अगले फसल की अगर हम बात करें, अगर आप छोटे किसान हैं और आपका परिवार मिलकर खेतों में काम करता है, थोड़ा बहुत आपके यहाँ पर रकबा बचा हुआ है, तो उसमें आप जो है सब्जियों की खेती कर सकते हैं। इसमें आप धनिया की खेती कर सकते हैं, मूली की खेती कर सकते हैं। कभी इसको 1 एकड़ में लगाने की कोशिश मत करिए। बाकी आपने फसल लगा रखी है, कहीं पर आपकी 2-4 बिस्सा खाली है, वहां पर आप कहीं धनिया लगा दीजिए, कहीं मूली लगा दीजिए। 1 महीने में आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और 1.5 महीने 2 महीने में आपकी पूरी फसल खत्म हो जाएगी और अच्छा खासा आपको मुनाफा देकर जाएगी। और इसकी खेती कर रहे हैं और आपके यहाँ पर अगर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ, दोनों सिस्टम में आपके धनिया और मूली की खेती काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। आप धनिया या मूली की सीधी बुआई करके स्प्रिंकलर चला दीजिए या फिर ड्रिप की लाइन पूरा बिछा दीजिए और ड्रिप से ही पूरी सिंचाई करिए। बढ़िया आपका धनिया भी निकल कर आएगा, मूली भी निकल कर आएगा और आपका बढ़िया मुनाफा होगा। यहाँ पर हमने जितनी फसलों की जानकारी दिया है ना, ये ऊपर से जानकारी दिया। इनमें से कोई भी फसल का चुनाव अपने अकॉर्डिंग करके इसकी खेती कर सकते हैं। अगर इनके बारे में कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। वैसे भी कई फसलों की जानकारी पहले से हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कैसे क्या खेती की जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। फिलहाल हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपको सही जानकारी दिया जाए और पूरी जानकारी दी जाए। फिर भी अगर कोई आपका प्रश्न रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।